आज की इस क्लास में आज हम लोग कक्षा 9 का राजनीतिक विज्ञान जो चैप्टर फर्स्ट है हमारा पार्ट 1 है। पीछे जो बोर्ड में लिखा हुआ देख सकते हैं, लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। आज उसका पार्ट 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं, भाग 2 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पिछला पार्ट में हमने आपको सारा डिटेल समझा दिया है। आज का जो हमारा पॉइंट है लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। लोकतंत्र के बारे में हमने आप लोगों को अच्छा से समझाया कि लोकतंत्र बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोकतंत्र से पहले क्या था आपको मालूम है ना, राजतंत्र था। लोकतंत्र से पहले हमारे देश में मतलब या किसी भी देश में राजतंत्र, लोकतंत्र या राजतंत्र। हालांकि लोकतंत्र होने से पहले हमारा देश अंग्रेज़ों का शासन में था, अंग्रेजी सरकार का शासन में था और हम लोग गुलाम थे। उसके बाद हमारा देश लोकतंत्र हुआ, उससे पहले राजतंत्र था। तो लोकतंत्र तो बहुत अच्छा चीज़ हमने कल बताया, लेकिन लोकतंत्र खराब भी है। तर्क क्या? तर्क का मतलब होता है आपको एक तरह से कह सकते हैं प्रूव करना, साबित करना। तो आपको इसमें ये बताया जा रहा है कि लोकतंत्र खराब क्यों है। सबसे पहले लोकतंत्र में अस्थिरता होता है। अस्थिरता क्या मतलब? नेता लोग बदलते रहता है, ठीक है। जब चुनाव होगा तो वो वादा करके जाएगा कि हम ये कर देंगे, 5 साल रहेगा, उसके बाद वो हट जाएगा, बस दूसरा नेता आ जाएगा, आपका काम होने लगेगा, बस दूसरा नेता आ जाएगा। अस्थिरता रहता है, सही नहीं रहता है। कोई भी चीज़ अगर मान के चलिए कोई प्रॉब्लम हुआ है, किसी पर केस है या जान रहे कि वो मुजरिम है, कुछ है, क्या होगा? फैसला में देरी होगा। राजा के टाइम अगर मान के चलिए किसी को आप मर्डर किए, सबको जान रहा है, सारे लोग जान रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा में कैद है कि आपने किसी का मर्डर किया, किसी को जान से मारा, सारे लोग देख लिए। फिर भी जब देखिए लिए तो उसको तो तुरंत अगला दिन, जब जिस दिन देखा पुलिस पकड़ता, अगला दिन सीधे फांसी की सजा या जो सजा होता दे देता। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सब लोग देखने के बावजूद भी फैसला में देरी होता है। यही राजतंत्र रहता। और कोई किसी एक प्रजा जो है दूसरे प्रजा का कुछ कर देता, मर्डर या कुछ कर देता, तो राजा तुरंत नेक्स्ट डे ही उसको फांसी की सजा देता कि नहीं देता? तो तुरंत वहाँ पे फैसला हुआ। लेकिन लोकतंत्र में क्या है? फैसला में देरी। क्या होता है कि सबसे पहले जिला कोर्ट होता है। कोर्ट मतलब जनरली भारत में 3 तरह का आप जानिए, एक जिला में कोर्ट होता है, एक राज्य में कोर्ट होता है, एक देश में, ठीक है। तो सबसे पहले जिला में चलेगा, केस होगा। पूरा वीडियो देखने के बावजूद भी केस होगा कि हम निर्दोष हैं, हम तो क्या कहेगा कि हम गलती से हो गया, तो ये वो ऐसे करते करते वो तो जानिए रहा है कि हमको सज़ा होना है, लेकिन टाइम पास होता है। क्या होता है? टाइम पास। एक केस में फैसला आने में कम से कम 5 साल लग जाता है, एक कोर्ट में। उसके बाद फैसला है कि नहीं आपने मर्डर किया है, आपको फांसी की सज़ा होता है, वो जाएगा सीधे हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, जो हर राज्य में एक रहता है। लेकिन एक राज्य में 2 हाई कोर्ट है, किसी राज्य में नहीं भी है, एक राज्य में 2 है। जैसे उत्तर प्रदेश में 2 हाई कोर्ट है, एक लखनऊ में और एक इलाहाबाद में। याद रखिएगा, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस राज्य में 2 उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, एक ही बात है, दोनों को हाई कोर्ट कहा जाता है, ठीक है। वहाँ 5 साल 6 साल 7 साल वहाँ केस चला, वहाँ भी आपको दोषी हो गए हाई कोर्ट में, जहाँ राज्य की राजधानी, किसी भी राज्य का बात करना, ऐसा नहीं कि सिर्फ झारखंडे का है। हम लोग का हाई कोर्ट कहाँ है? रांची। तो उसके बाद हालांकि 8 क्लास में आप लोग पढ़े हैं इसलिए सब जान रहे हैं। 8 क्लास में जो राजनीतिक विज्ञान यही बात समझा रहे हैं कि अगर 8 में अच्छा से पढ़ते हैं तो 9 अच्छा लगेगा, और 9 में आप समझ के पढ़ते हैं तो 10 आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सीरीज वाइज है, ठीक है। क्योंकि अभी 8 क्लास का हम पिछला भी जो क्लास में भी हमने बताया उन लोगों को, तो यही चीज़ पाठ को पढ़ाएं, सारा चीज़ है क्लियर। उसके बाद वहाँ पे जब फैसला आ गया तो कितना हो गया? 5-5 10 साल, 10-11 साल हो गया। उसके बाद जाएगा सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, सबसे ऊंचा न्यायालय, सर्वोच्च में सबसे सर्वश्रेष्ठ सुप्रीम कोर्ट। वहाँ हो जाएगा 5 साल, वहाँ लग जाएगा। तो बेचारा के तो मर्डर किया 15 साल जिए गया, अगर मर्डर किया 30 साल के 35 साल की उम्र में तो 50 हो गया, जा भैया फांसी दोगे तो कहोगे हम जी लिए जिंदगी, है न। तो ये सब फैसला में देरी होता है। तो ये अगर यही चीज़ राजतंत्र रहता तो 15 साल जी जाता, 15 दिन नहीं जीता,
15 साल छोड़ो ना, 15 दिन नहीं जीता, 15 घंटा के अंदर खत्म हो जाता है। जैसे सऊदी अरब में अभी हम क्या बताएं आपको कि अगर किसी को आप मर्डर करते हैं, आप सीसीटीवी कैमरा में या लोग देख लेवे तो आपको दिन दहाड़े गोली मार दिया जाएगा चौक चौराहा पर करके, दिखा करके कि गलत काम किया है या चोरी किया तो हाथ काट देगा। तो वहां पर क्या है, एक तरह राजतंत्र है। अगला है भ्रष्टाचार की संभावना। यहाँ पर होता क्या ना कि जो भी नेता लोग बनते हैं, ठीक है, सबसे पहले आपको उल्लू बनाएगा। नेता लोग उल्लू बनाता है, आएगा आपको तो ऐसा पैर पड़ेगा, पूरा पैर पर खड़े गिर जाएगा, कैसे क्या हाल है, ठीक ठाक हैं, पूरा एकदम पोटेगा, थोड़ा सा अबरी भर उसी में थोड़ा सा बटन दबाइएगा, बहुत पोटेगा, पोटते पोटते जहाँ उसको दबा दिए तो फिर वो आपको गला दबाएगा सीधे आपका। मने समझिए कि जो हक हिस्सा है, आखिर नेता लोग, कोई भी जो नेता लोग कौन होते हैं, जो या तो एमएलए बने, विधायक या सांसद। विधायक थोड़ा सा छोटा एरिया का मालिक होता है, ठीक है, मालिक में सब बेच नहीं सकता है कोई की ज़मीन, मतलब उस एरिया में खर्चा करने के लिए सरकार से पैसा लेता है। सरकार से पैसा लिया, मान के चलिए 10 करोड़, और खर्चा किया 2 करोड़, 8 करोड़ बचा लिया। सांसद उससे बड़ा एरिया का होता है तो सांसद कहेगा कि हमारा 50 करोड़ पैसा चाहिए, हमारा एरिया में ये नहीं है, कल नहीं है, तो फलाना नहीं, रोड नहीं है ना। बात को समझिएगा। और एक मुखिया का, अभी जो मुखिया ग्रामीण में, गांव में जो मुखिया वगैरह का चल रहा है, ये मुखिया का 3-4 करोड़ शायद मिलता है। और शहर में, शहर में भी तो मुखिया वाला चुनाव होता है, मेयर का, उन लोग का आओ मिलता है पैसा, वो शहरी क्षेत्र हो गया। बात समझिएगा। वो समझिए कि विधायक के टक्कर में रहता है। तो जो भी बनता है भ्रष्टाचार एकदम खूब दिल खोल के करता है, क्योंकि डरता नहीं है। भ्रष्टाचार मीन्स क्या होता है, भ्रष्टाचार मीन्स जो काम के लिए आपको पैसा मिला उससे आप बचा लिए तो खराबे काम नहीं होगा। रोड बनाने के लिए है 5 लाख का रोड है, छोड़ा 100 फीट, आप उसमें 1.5 लाख खर्चा किए तो 3.5 लाख बचा, तो आखिर कहीं ना कहीं तो खराब किए, या तो सीमेंट खराब डाले होंगे, या तो मसाला खराब बनाए होंगे, या छड़ी खराब है ना। अब वो क्या करेगा, 3.5 लाख बचाएगा तो 50,000 इंजीनियर के देगा, पास कर देता हूँ, 1 नंबर का रोड है, ठीक है। एक तो मूवी था वो अक्षय कुमार का, पता नहीं क्या नाम है उसको, तो हमें याद नहीं आ रहा है, खट्टा मीठा। उसमें अक्षय कुमार जो है ना, वो ये अथी पढ़ के जब नौकरी उकरी नहीं लगता है तो ठेकेदारे बनता है, ठीक है, और रोड बनवाता है। तो उसका बहनोइये लोग जो रहता है ना, मतलब जो जीजा जी रहता है, तो उन्हीं लोग रहता है इंजीनियर वगैरह के साथ में रहने वाला। और वो कॉलेज का फ्रेंड जो लड़की रहती है वही वो बनती है SDM, मतलब बड़ा चेक करने वाला। और जब चेक होता है ना तो कहता है कि यहाँ मत खोदो, बीचे नहीं खोदो, किनारे किनारे खोदो, क्योंकि किनारे थोड़ा सा दिले रहता है, और बीचे जब खोदता है तो तुरंत भर में निकल जाता है। तो भाई तुरंत केस ना हो जाएगा, सूझ जाता है रोड पर के, गाड़ी चढ़ा के हमरे में से पार कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ठीक है। देखिएगा कभी अगर वैसा टाइम मिलेगा, हम तो देखने के लिए नहीं सलाह देंगे, लेकिन ये मतलब आ गया इसलिए बता दे रहे हैं, क्योंकि मूवी और फिल्म तो बहुत देखते हैं, लेकिन कुछ जानकारी वाला होता है, समझ में आएगा, है ना। चलिए आगे जो है, फिर आ क्या, चुनावी प्रक्रिया महंगा। जब चुनाव होता है ना, जब भी चुनाव होगा तो सारा देश का गाड़ी वगैरह सब पकड़ लेगा। एगो अगर डाल्टेंगे जाला चाहिएगा तो नहीं मिलेगा, कहा भैया, तो सब गाड़ी पकड़ाने गया है। पुलिस तो ये वो सारा खर्चा, एक चुनाव कराने में इतना खर्चा होता है कि मत कहिए। इसलिए चुनाव 5 साल में होता है, नहीं तो 2-2 साल में होता तो आओ ना खर्चा पड़ता। तो कहिएगा सर इतना महंगा है तो 10 साल 15 साल में क्यों नहीं एक बार होता। तो खराब आदमी बैठ जाएगा तो 10-15 साल के बाद नहीं उतरेगा, तो बेच देगा उतना देरी में देश से, है ना। इसलिए 5 साल रखा गया है, ना ज़्यादा है ना कम है, ठीक है। उसके बाद तो सामान्य लोगों का सरकार चुनने का फैसला लेने में कठिनाई। जनरल आदमी सोचता है कि हम किसको वोट दें। बहुत आदमी अभी मिलेगा, जब अभी प्रधानमंत्री का चुनाव होना है 2024 में, तो बहुत आदमी, बहुत जो पढ़ा लिखा है वो तो जान रहा है कि हमको किसको देना है, लेकिन बहुत आदमी सोच में पड़ जाएगा कि हम क्या करा देवें, है ना। मतलब दिमाग खराब हो जाएगा, वो जो जेकरा देना है वो बस जाके टिप के मार देगा। कौन मार ले तो 3 नंबर में मारते, इहो नहीं देख रहा कि फूल है कि हाथ है कि ललटेन है कि दिया है कि बाती है, नहीं मालूम नहीं है कि नहीं है। जो पढ़ा लिखा है वो तो मारेगा,
जो बीजेपी का समर्थक है वो बीजेपी में मारेगा फूल में जाके, जो कांग्रेस का समर्थक है कांग्रेस में मारेगा, है ना। तब कहेगा इसी तरह से प्रॉब्लम है। और यही सब झंझट राज्य सरकार में नहीं था, अरे सॉरी राजतंत्र में नहीं था ना, वहाँ आपको वोट देना था ना कुछ, चुपचाप टुकुर टुकुर मुँह देखिए, वो मारा तो उसका बेटा बनेगा राजा, हैं, इस तरह का था। कोई झमेला नहीं था, कोई खर्चा था नहीं। तो यहाँ अगर किसी को इसे कर दिया जाए तो उसका तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, लेकिन वो क्या कर देगा वो आपको, आपके साथ आपको कोई पता नहीं रहेगा, है ना। तो यानी कि बहुत प्रॉब्लम है, राजतंत्र में भी प्रॉब्लम है कि नहीं है। अब लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, पक्ष में इसमें खिलाफ था, और इसमें क्या है पक्ष। शासन का अधिक जवाबदेही, जब कोई प्रॉब्लम होता है तो जो शासन में रहता है ना, लोग उससे सवाल करता है कि कैसे इसे हो गया। कोरोना में इतना आदमी मरा तो सारे जो विपक्ष वाले थे एकदम पूरा एकदम टूट पड़े हैं कि लाश के दरिया बहा है, वाकई बहा भी है, गंगा नदी में लाश ऐसी बहा दे रहा था। इधर रांची में बता रहा है एक तो आदमी कि हम माने शाम होता था और डेली कम से कम 10 ठो लाश कोरोना से मरल और जा जाके नदी में फेंका थे, क्योंकि जिसको कोरोना हुआ है वो शहर वाला डरे छू रहा है, भैया लो 50,000 लेकिन तू फेंक दो, हम इसको देखबो नहीं करना चाह रहे, ऐसा। तो गांव देहात में कोरोना को उतना लोग नहीं माना, और छुआ भी और मारा तो मारा भी, ठीक है। और उसको जाके जो हिंदू है तो हिंदू रीति रिवाज से, मुसलमान है तो मुस्लिम रीति रिवाज से सब चीज़ किया, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये आपको मतलब ऐसा सरकार को सुनने को मिलता है कि ऐसे कैसे हो गया, महंगाई बढ़ा है ना। तो हम लोग अगर जाइएगा मोदी जी महंगाई बढ़ गया तो मोदी जी जगह पहुंच पाइएगा, इन्हीं आपको पुलिस पकड़ लेगा, कहाँ जा रहे हैं चोर, है कि नहीं है। तो हमारा बात कौन कर रहा है महंगाई बढ़ रहा है, तो जो विपक्ष के नेता है, अच्छा भी बात है। तो जवाबदेही है सरकार की, सब भाई सरकार मालिक है, सब पैसा लेन देन सरकारें कर रहा है। आपका घर में आपके गार्जियन लेन देन कर रहे हैं और कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपके गार्जियन बोलेंगे, अरे आप खुद से जवाबदेही है। अगला है बेहतर निर्णय लेने की संभावना, मतलब बहुत कोई भी प्रॉब्लम जब देश पर आफत आता है, युद्ध हो या बीमारी हो या कोई ऐसा दिक्कत, तो सारे लोग मिल करके एक बढ़िया निर्णय लेते हैं, ठीक है। जैसे लॉकडाउन वाला जो निर्णय था ने, वो हम सही नहीं मानते हैं। अगर हमारा पक्ष में जाइएगा तो सही नहीं मानते हैं, लेना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा मतलब क्या उसको बोलते हैं, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था। उस टाइम ने एक बैक लगा दिए, एक दिन के लिए लॉकडाउन, फिर अगला बार सादा के लिए लॉकडाउन। जे जहाँ वहीं भूखे मर रहा है, फंसल है, कोई कहा है। एक तो वीडियो में हम देखे कि एक तो बच्चा को माने उसको बच्चा मर गया है, उसको पतो नहीं है, ढोइले चल रहा है लाश, छोटा बच्चा को औरतिया, अब मार रहा है पुलिस, तब वो ओकरा। और जब देखा तो देखा कि जा बच्चा तो मर गया है। सोचिए, वो हमको देख करके एकदम जीव जो है ना पूरी तरह से ये हो गया, बहुत दिक्कत। और यही पॉइंट है नागरिकों का सम्मान, यानी कि सरकार जो है वो नागरिकों को सम्मान करती है, ठीक है। और राजा रहता तो आप कहाँ हैं, आपको झुकना पड़ता। राजा जब खड़ा होता आता तो आपको झुकना पड़ता। प्राइम मिनिस्टर आवेगा तभी झुकिएगा, कोई मिनिस्टर आवेगा तो नहीं झुकिएगा, झुकिएगा नहीं। तो ये सम्मान्य ने हुआ कि आप उसको नहीं झुके, है ना। और उसके बाद जो है सो अगला जो पॉइंट है, मतभेद और टकराव संभालने का मतलब उपलब्ध है हर चीज़। जब अगर कहीं पे देखते हैं राइट दंगा वगैरह होता है, ठीक है, कुछ हो गया तो वहाँ पे पूरा सरकार अपना सैनिक को भेज देता है कि नहीं भेजता है। अब पूरा मामला को सल्टा देता है, सॉर्ट आउट करता है कि मतलब ऐसा नहीं कीजिए आप लोग, और उसको रोक देता है। तुरंत 44 धारा लगता है, 144 लगता है ना, क्या कर्फ्यू, क्या चीज कर्फ्यू लगा देता है कि घर से बाहर कोई नहीं निकलेगा। तो जब कोई एक दूसरे से बोलबे नहीं करेगा, अब कर्फ्यू में इतना प्रॉब्लम कर देता है ना, इतना प्रॉब्लम कर देता है कि आपको अगर दवा लेने जाना है तो दवा भी नहीं लेने जा सकते हैं। तो जो कर्फ्यू इसलिए सरकार करता है, मतलब एक तरह का सजा देता है, लो तो कोई में गलती है, लड़ो तो जरा, हम तुमको दवा नहीं लेने जाने देंगे, खाने पीने भूखे मुआ देंगे। किसी के यहाँ लेटरिन बाथरूम नहीं तो उसको घर में लेटरिन बाथरूम करना होगा, बाहर नहीं जाना है जी। मर गया तो खाली वही दफनाने जाने देगा या जलाने जाने देगा।
तो उम्मीद है कि आपको ये सारा चीज़ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।